हाँ भाई, तो बताओ क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? थर्ड नंबर का गुण है, लक्षण है क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। तो बताओ क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? ध्यान सुनना, बताओ आपने क्या किया, जो चालक होते हैं, जो चालक होते हैं उनका टेम्परेचर कम किया, कंडक्टर जो होते हैं उनका टेम्परेचर बेटा क्या किया? कम किया, और कम किया, और कम किया, और कम किया, क्रांतिक ताप से भी नीचे चल गए। प्रत्येक पदार्थ के लिए क्या होता है? एक ताप ऐसा आता है जिसके लिए चालक क्या बन जाता है बेटा? अति चालक। प्रत्येक कंडक्टर के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर ऐसा होता है जिस पर वो क्या बन जाता है? सुपर कंडक्टर बन जाता है। इसको अपन ने क्या नाम दिया था? क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप दिया। तो बताओ अपन ने एक चालक को अति चालक बना दिया, एक चालक को क्या बना दिया? अति चालक। कंडक्टर को क्या बना दिया? सुपर कंडक्टर बना दिया, क्रांतिक ताप से भी नीचे चल गए। फिर बेटा अपन ने क्या किया? ध्यान सुनना, ये तो तुम्हें पहले से पता है। अब नई चीज क्या है? नई चीज क्या है? तो बताओ मैक्सवेल और रेनॉल्ड, मैक्सवेल और रेनॉल्ड ने ये जितने भी हम बातें कर रहे हैं इसमें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आगे जो भी आएगा, ये सब बड़ा प्रैक्टिकली बातें हैं। क्या है? प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकल नहीं है। क्योंकि अति चालक की थ्योरेटिकल व्याख्या कम है, अति चालक की थ्योरेटिकल व्याख्या कम है। ज्यादातर व्याख्या कौन सी है? प्रैक्टिकल व्याख्या है। ज्यादातर कौन सी व्याख्या है इसकी? प्रैक्टिकल व्याख्या है। क्यों? क्योंकि अति चालक पर अभी भी रिसर्च जारी है। अति चालक पर भी अभी भी क्या है? रिसर्च जारी है। क्यों रिसर्च जारी है? क्योंकि अभी भी कमरे के ताप पर अति चालक नहीं प्राप्त हो पाया। कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर प्राप्त नहीं हुआ है अभी। तुम में से कोई बच्चा अगर रिसर्च करने के इच्छुक है तो अति चालक पर रिसर्च करे, सुपर कंडक्टर पर रिसर्च करे। और जो स्टूडेंट रूम टेम्परेचर पर अति चालक की खोज कर देगा या अति चालक बता देगा, बता रहा हूँ तो तुम्हें नोबेल पुरस्कार मिलेगा, उसको नोबेल पुरस्कार। अभी लेटेस्ट ही मिला है 3 साइंटिस्टों को, तो तुम्हें मिल जाएगा जब अच्छा पढ़ोगे तब। अब सुनो ध्यान से, ठीक है? तो बड़ा अति चालक है। अब आपने क्या किया? उस अति चालक पर लगा दिया चुंबकीय क्षेत्र। क्या लगाया? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया सुपर कंडक्टर। और फिर आपने क्या किया? आपने क्या किया? जो उस चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाया, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। तो एक चुंबकीय क्षेत्र ऐसा आएगा, एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र ऐसा आएगा जिस पर अति चालक पदार्थ का, अति चालक पदार्थ का अति चालकता का गुण, अति चालक पदार्थ का अति चालकता का गुण नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अति चालकता का गुण नष्ट हो जाएगा। वो वापिस से क्या बन जाएगा? चालक बन जाएगा। उस उच्च चुंबकीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं बबलू? क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र। तो मैक्सवेल और रेनॉल्ड ने क्या किया? एक अति चालक लिया, उस अति चालक पर चुंबकीय क्षेत्र लगाया और धीरे धीरे उसका चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। तो एक चुंबकीय क्षेत्र ऐसा आया जिस पर अति चालक पदार्थ का अति चालकता का गुण क्या हो गया? नष्ट हो गया। या सिंपल सी बात बोलते हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र ऐसा आया जिस पर अति चालक पदार्थ चालक पदार्थ बन गया, मतलब अति चालक का गुण क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। इस उच्च चुंबकीय क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं बेटा? क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र। तो बेटा एक सुपर कंडक्टर है, उस सुपर कंडक्टर पर अपने क्या किया? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कंटिन्यूअसली अपन ने क्या किया?
टेम्परेचर तो वही है, कंटिन्यूसली क्या किया बेटा अपन इंक्रीजेस किया। ठीक है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आएगा जिस पर सुपर कंडक्टर क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा। उस मैग्नेटिक फील्ड को अपन क्या बोल रहे हैं, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। अब आप मुझे बताओ कौन बताएगा कि ताप बढ़ाने पर, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने पर अति चालक कैसे बन गया, बताओ। चलो तुम सब जानते हो, किसने जने कुछ लिखा था पढ़ लेता हूँ जब तक मैं। सर टेम्परेचर चेंज होगा क्या या क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होगा? बेटा एक वाला बोल रहा है टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर तो बेटा चेंज होगा ना, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो कंडक्टर कैसे बनेगा, बताओ। अपन ने मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज किया, तो उससे अति चालक कैसे बन गया, बताओ। जल्दी बताओ, सोचो, सोच समझ के बताओ, जल्दी से जल्दी। बताओ। सोचो, लिखो, जब तक लिखो। जब किसी अति चालक को उच्च चुंबकीय क्षेत्र को, यदि किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाते हैं, जब किसी अति चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, हाँ दोबारा बोल रहा हूं, जब किसी अति चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाते हैं, तो इसके अति चालकता के गुण में, कमी आती है और एक निश्चित उच्च चुंबकीय क्षेत्र पर एक निश्चित उच्च चुंबकीय क्षेत्र पर यह चालक अवस्था में आ जाता है, इस निश्चित उच्च चुंबकीय क्षेत्र को क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं।
इसे BC से व्यक्त करते हैं, इसे BC से व्यक्त करते हैं। अगले लाइन से लिखो, क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र BC की, क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र BC की ताप पर निर्भरता को नीचे चित्र में दर्शाया गया है। नीचे चित्र में दर्शाया गया है। अब बेटा ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। BC की ताप पर निर्भरता दर्शाए, BC की क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र की ताप पर निर्भरता दर्शाए। तो बताओ ये जो ग्राफ है प्रैक्टिकली ग्राफ है, और अभी मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इस साल न्यूमेरिकल इस पर आएगा ही आएगा, फिक्स है। इस साल इस पर न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बताओ ध्यान देखना, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, BC बराबर BC नोट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन TC स्क्वायर, जहां T क्या है, ताप, TC क्या है, क्रांतिक ताप, और BC क्या है बताओ, चुंबकीय क्षेत्र। अब ध्यान सुनो, तो बेटा ये होता है क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र और ताप में संबंध, क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र और ताप में संबंध। तो मुझे बताओ, अब मुझे बताना, ध्यान से सोच समझ के बताना। बता, एक तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा और एक मैं ग्राफ लिखूंगा, एक ग्राफ बनाऊंगा। तो मुझे बताओ पहले ग्राफ आया कि फॉर्मूला आया? पहले ग्राफ आयो कि फॉर्मूला आयो? वेरी गुड। एक बालक कह रहा है ग्राफ, जल्दी बताओ। वेरी गुड, अच्छा सबको रिप्लाई करना है, बच्चे बच्चे को रिप्लाई करना है, बच्चे बच्चे को। वेरी गुड, वेरी गुड, बच्चे बच्चे का रिप्लाई चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ बच्चे ग्राफ बोल रहे हैं, तो मुझे पता ग्राफ क्या सोच के बोल रहे हो आप। और कुछ बच्चों ने आंसर नहीं दिया, कुछ को तो मतलब ही नहीं शायद। प्रत्येक बच्चे का आंसर चाहिए। बताओ, मैं एक फॉर्मूला लिखा, मैंने ग्राफ बनाऊंगा अभी। तो फॉर्मूला पहले आया कि ग्राफ पहले आया? जल्दी बताओ, जल्दी। ग्राफ पहले आयो? सही बात है। अलग गलत करो, अलग कर रहा है तो बोल रहे गलती करो। जल्दी बताओ। बेटा रिप्लाई करो, सबको रिप्लाई करना है। चलो ठीक है, ये तो चलो तुमने नहीं पढ़ा, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं। चलो मुझे ओम का नियम सबने पढ़ा है? अरे ओम का नियम तो पढ़ा तुम सबने, हाँ के ना? जल्दी बताओ। ओम का नियम, हाँ वेरी गुड। अब मुझे बताओ, ओम का नियम V प्रोपोर्शनल I होता है। V प्रोपोर्शनल I होता है, V समानुपाती I, और V और I के बीच ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। तो बताओ फॉर्मूला पे लाया कि ग्राफ पे लाया? वो तो तुमने सबने देखा ना, V प्रोपोर्शनल I, तो V और I के बीच ग्राफ खींचते हैं, सरल रेखा प्राप्त होता है।
तो फॉर्मूला पे लाया कि ग्राफ पे लाया, जल्दी बताओ। बेटा सबको रिप्लाई करना है, सबको, वरना मेरा क्या, मैं तो छपवा दूंगा तुम्हें, मेरा इतनी बात करने से भी क्या मतलब है, छपवा दूंगा मैं तो 2 मिनट में, मेरा क्या जा रहा है। आप बात करेंगे जब भी तो अपन के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सबको रिप्लाई करना है बेटा, वेरी गुड। सुनो ध्यान से, तो बेटाओ कुछ बच्चे फॉर्मूला कह रहे हैं, कुछ बच्चे ग्राफ कह रहे हैं। हाँ सुनो ध्यान से, कुछ बच्चे तो सोच के बैठे भाई हम तो ना तो इधर है ना इधर है, हम तो बीच में है, हम तो कुछ आंसर ही नहीं देंगे। कोई बात नहीं, फिर भी सुनो। अब बेटा ओम का जो नियम था, ओम ने पहले प्रैक्टिकल किया था, ओम ने पहले प्रैक्टिकल किया। वो बताओ जो अपन प्रैक्टिकल करते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला आता है क्या अपने पास? मतलब प्रैक्टिकल करने से क्या आता है, क्या है अपने पास फॉर्मूला? जब अपन प्रैक्टिकल करते हैं तो आता है क्या अपने, अपन को क्या मिलता है? वेरी गुड, रीडिंग मिलती है, प्रेक्षण मिलते हैं, प्रेक्षण रीडिंग मिलती है, डाटा मिलता है। उस डाटा से, उस रीडिंग से बनाते हैं ग्राफ, उस रीडिंग से क्या बनाते हैं? ग्राफ। तो ओम ने क्या किया था बेटाओ, वी ज्ञात करा वोल्ट मीटर से, आई ज्ञात करा अमीटर से। जब उन दोनों के प्रेक्षण प्राप्त हुए, प्रेक्षण जब प्राप्त हुए, उन्हें ग्राफ खींचा तो ग्राफ बना सरल रेखा। और जब उस ग्राफ को उसने गणितीय रूप में बताया, ग्राफ की मैथमेटिकल फॉर्म दर्शाई, तो जब सरल रेखा ग्राफ आता है तो y प्रोपोर्शनल x होता है, y प्रोपोर्शनल x की पालना होती है, y प्रोपोर्शनल x ओबे होता है, तो उसने बोल दिया v प्रोपोर्शनल i होता है। तो याद रखना, जब भी प्रैक्टिकल होता है, तो जब भी प्रैक्टिकल होता है तो बताओ पहले ग्राफ आता है, पहले क्या आता है? ग्राफ आता है, बाद में फॉर्मूला आता है, याद रखना। पर मैं यहाँ तुम्हें पहले फॉर्मूला पहले लिखवाऊंगा, ग्राफ बाद में लिखवाऊंगा। पहले मैं तुम्हें फॉर्मूला लिखवाऊंगा, बाद में ग्राफ बनवाऊंगा। पूछो क्यों? और अपनी बुकें भी ऐसी करती है बेटा, बुकें भी उल्टा ही करती है। हाँ वेरी गुड, गलतफहमी दूर हो गई, अच्छी बात है। चलो ठीक है, ठीक है। हाँ ऐसा क्यों? पूछो ऐसा क्यों? बुक ने भी ये करती है बेटा, बुकें भी क्या करती है? यू ओके, मैं अलग नहीं करूंगा बेटा, फिजिक्स पढ़ रहे हो, इतनी सी बात का भी रीजन होता है, ध्यान सुनो। बुकें भी बेटा क्या करेंगे? पहले फॉर्मूला लिखेंगे, बाद में ग्राफ बनाएंगे। रीजन क्या है? यहाँ अपन प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, यहाँ अपन प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, यहाँ अपन थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? थ्योरेटिकल। तो पहले अपन ग्राफ बनाएंगे और फिर ग्राफ से पहले अपन फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उस फॉर्मूले से ग्राफ बनाएंगे। पर मैं तो प्रैक्टिकल ग्राफ पहले बता रहा हूँ। तो मैक्सवेल और रेनॉल्ट, तो जब मैक्सवेल और रेनॉल्ट ने ग्राफ बनाया तो ग्राफ बेटा ऐसा आया, ऐसा। ठीक है, यहाँ इस स्थिति में तो अतिचालक, क्रांतिक ताप से कम ताप पर अतिचालक, और ये क्या है अपना क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र BC, और उच्च ताप पर क्या हो जाएगा? चालक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चालक। अब बेटा उन्होंने ग्राफ से क्या बनाया? ग्राफ से उसका फॉर्मूला बनाया। ठीक है, ग्राफ से फॉर्मूला कैसे बनाया? देखो अब बताओ, ये जो ग्राफ है ना बेटा, ये किसकी पालना करना है? ये पालना, ये परवलयकार ग्राफ है, पैराबोला ग्राफ, परवलयकार है। और परवलय के समय क्या होता है? y प्रोपोर्शनल x स्क्वायर। ये ग्राफ इसकी पालना कर रहा है, ये ग्राफ इसकी ओबे कर रहा है। और साथ में बताओ यहाँ पर ये नेगेटिव फॉर्म में, नेगेटिव, तो इन्होंने सोचा यार ये माइनस जरूर आएगा। ठीक है, तो देखो संबंध भी क्या है? BC माइनस का t स्क्वायर। तो ताप किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो पहले ग्राफ बनाओ बस, वो तो अपन गणितीय रूप में लिख लेंगे। पहले ग्राफ बना लो, चलो ग्राफ बना लो जल्दी से जल्दी।
ग्राफ बनने के बाद फिर लिखना गणितीय रूप में टॉपिक डालना, फिर एक लाइन लिखाऊंगा। ग्राफ बन गया, ग्राफ बन गया, गणितीय रूप में लिखो क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र बीसी की, क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र बीसी की ताप पर निर्भरता, ताप पर निर्भरता निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। अब ये सूत्र लिख लो, अब ये सूत्र लिख लो। चले चले बबलू, चलो अगला लिखो, अगला लिखो समस्थानिक प्रभाव, 4 नंबर का समस्थानिक प्रभाव, आइसोटोप इफेक्ट, आइसोटोप इफेक्ट। हाँ, BC0 मतलब प्रारंभिक, इनिशियल। न्यूमेरिकल देगा वो आपको, तो B0 T और TC सब देगा, कैलकुलेट करना है, BC निकालना है बस आपको। प्रारंभिक चुंबकीय क्षेत्र एक अलग से चुंबकीय क्षेत्र देगा, वो B0 का मान देगा आपको। अब देखो समस्थानिक, समस्थानिक प्रभाव, अब बताओ ध्यान से देखना, समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक तो आप जानते ही हो बचपन से। समस्थानिक, समस्थानिक प्रभाव, समस्थानिक प्रभाव क्या होता है ध्यान से। तो बेटा वही साइंटिस्ट मैक्सवेल और रेनॉल्ड, तो मैक्सवेल और रेनॉल्ड ने क्या किया बताओ, समस्थानिकों पर, समस्थानिकों पर क्रांतिक ताप, क्रांतिक ताप का प्रायोगिक अध्ययन किया। क्या किया? प्रायोगिक अध्ययन किया और बताया, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ले, 1H1, दूसरा 1H2, तीसरा बबलू 1H3। तो उन्होंने पाया, सब प्रैक्टिकली बातें चल रही हैं। कौन सा एग्जाम्पल? तो समस्थानिक 1H1, 1H2, 1H3। तो मैक्सवेल और रेनॉल्ड ने, अभी लिखा दूंगा, लास्ट में लिखा दूंगा, तो सुनो, तो मैक्सवेल और रेनॉल्ड ने, लिखा दूंगा, अभी लिखा दूंगा, सबर करो, सबर, लिखा दूंगा, फॉर्मूला भी, एग्जाम्पल लिखा दूंगा, क्वेश्चन लिखा दूंगा, ठीक है? नहीं लिखा हुआ तो ग्रुप में डाल दूंगा, उसमें से कर लेना आप, लिखा दूंगा फिर भी। अब देखो ये हो जाएगा ना, इसके बाद लिखा दूंगा आराम से। अब बताओ समस्थानिक प्रभाव क्या होगा? तो मैक्सवेल और रेनॉल्ड ने एक ही तत्व के अलग अलग समस्थानिकों पर, आइसोटोप पर क्रिटिकल टेम्परेचर की प्रैक्टिकल स्टडी करी, क्रांति ताप का प्रायोगिक अध्ययन किया और बताया कि क्रांतिक ताप TC, क्रिटिकल टेम्परेचर, वह ताप जिस पर चालक क्या बन जाता है? अति चालक बन जाता है। क्या कहलाता है? क्रांतिक ताप।
तो उन्होंने बताया कि क्रांतिक ताप समस्थानिकों के अंडर रूट मतलब वर्गमूल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती। जो एक ही तत्व के जो अलग अलग समस्थानिक होते हैं उन पर उन्होंने क्या किया, क्रांतिक ताप का अध्ययन किया और पाया कि अलग अलग समस्थानिकों के लिए जो क्रांतिक ताप है उनके द्रव्यमान के वर्गमूल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती। अब मुझे सोच समझ के बताना 1H1, 1H2, 1H3 तीनों में से सबसे कम क्रांतिक ताप किसका होगा? जल्दी बताओ। सबसे कम इन तीनों में से सबसे कम 1H3, 1H3, H3, 1H3। अच्छा, बच्चा को आंसर देना है, सभी बच्चों को देना है। 1H1 सुनील शर्मा कह रहा है 1H1, 1H3 सुनील शर्मा बेटा 1H1 कैसे आएगा बता, 1H1 कैसे आएगा? सबसे कम पूछा है मैंने, सबसे कम क्रांतिक ताप। भाई सिंपल सी बात है, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है, द्रव्यमान के क्या व्युत्क्रमानुपाती, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका क्रांतिक ताप क्या होगा, कम। तो 1H1, 1H2, 1H3 में तो द्रव्यमान सबसे ज्यादा किसका है, ये 3 क्या तुम्हें 3 क्या होता है, ये बताओ पहले 3 होता है क्या है, बताओ पहले तुम। पहला बताओ 3 क्या है, तीन क्या है, 3 ये बताओ पहले तो, 3 क्या है? अरे 3 क्या है, वहां 2 क्या है, वहां 1 क्या है, बता दो बस तुम तो। वेरी गुड, परमाणु द्रव्यमान मास, वेरी गुड वेरी गुड। 3 एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। जो बच्चे इस 3 को मास बोल रहे हैं ना, मास, जो बच्चे इस 3 को मास बोल रहे हैं या जो बच्चे इस 3 को मास समझ रहे हैं या जो बच्चे के मन में मास आया है उनका आंसर सरासर गलत है। 11 से लेकर बीएससी थर्ड ईयर की आपने जो केमिस्ट्री पढ़ी है ना बेटा, वो सब पानी में गई। बताऊंगा अभी तो, लिखो अभी तो फटाफट लिखो। मैक्सवेल और रेनॉल्ड ने पाया कि एक ही तत्व के क्या टॉपिक चल रहा है, तू कहाँ गया हुआ था? टॉपिक चल रहा है अपना अतिचालकों के प्रायोगिक गुण, अतिचालकों के प्रायोगिक गुण थे, जिसमें से चौथे नंबर का चल रहा है समस्थानिक का प्रभाव, उसमें लिखा रहा हूं, लिखो। मैक्सवेल और रेनॉल्ड ने पाया कि, अब आवाज बंद करके लिख लो बस। मैक्सवेल और रेनॉल्ड ने पाया कि, मैक्सवेल और रेनॉल्ड ने पाया कि एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानिक, एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानिक, एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का क्रांतिक ताप भिन्न भिन्न होता है।
का क्रांतिक ताप भिन्न भिन्न होता है और यह समस्थानिकों के समस्थानिकों के द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत क्रमानुपाती होता है। वर्गमूल के व्युत क्रमानुपाती होता है। ये लिखो TC समानुपाती 1/√m। TC बराबर क्या आएगा? कांस्टेंट अपॉन m। दिखने में आपको बहुत हल्का फुल्का फॉर्मूला दिख रहा होगा, पर IIT JEM तक इसके क्वेश्चन आते हैं बेटा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? TC1/TC2 √m2/m1। वो क्या करता है? कोई दो समस्थानिक लेगा, कोई दो आइसोटेप लेगा, जिनके द्रव्यमान आपको देगा, तो कोई एक टेम्परेचर दे देगा, दूसरा टेम्परेचर वो आपसे पूछ लेगा। इसको लिखो लिखते यस बोल देना। अगला लिखो, वेरी गुड। अगला लिखो बेटा 5वें नंबर का एंट्रोपी। पहले बताओ एंट्रोपी होती क्या है? एंट्रोपी होती क्या है? एंट्रोपी ऊर्जा, वेरी गुड। एंट्रोपी ऊर्जा होती है। क्या? तीन बता दो क्या? वेरी गुड। अव्यवस्था का माप, अव्यवस्था का माप होती है एंट्रोपी, अव्यवस्था का माप। तो बेटा एंट्रोपी, पहली बात तो याद रखना, एंट्रोपी आपने जब भी निकाली होगी, ध्यान सुनना, एंट्रोपी जब भी आपने निकाली होगी हमेशा परिवर्तन के रूप में निकाली होगी, हमेशा डेल्टा एस या डीएस निकाली होगी, कभी भी एस नहीं निकाली होगी। एंट्रोपी को हमेशा अपन परिवर्तन के रूप में निकालते हैं, अव्यवस्था का माप होती है। अब मुझे बताओ परिवर्तन के रूप में क्यों निकालते हैं एंट्रोपी को, वेरिएशन की फॉर्म में क्यों फाइंड करते हैं? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ बबलू। पढ़ते आ रहा हूँ ना 11वीं क्लास से एंट्रोपी। एंट्रोपी बताओ आज तक देखना, 11th क्लास से लेकर एमएससी फाइनल ईयर तक चल जाना, एमएससी फाइनल ईयर तक चल जाना, उसके आगे भी चल जाना, हमेशा परिवर्तन के रूप में, परिवर्तन के रूप में निकलेगी, वेरिएशन के फॉर्म में निकलेगी, डेल्टा लगा होगा, अवकलन लगा होगा। क्यों? क्यों बेटा? एब्सोल्यूट जी